हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ एकता एस जैन और मेरे चैनल का नाम है ब्यूटी फूड फिटनेस का तड़का। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ डायबिटिक के बारे में। क्या वाकई में डायबिटिक बहुत बड़ी बीमारी है? इसको अगर आपको प्रॉपर सुनना है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद अपने लेवल बेस पे इसे क्योर कर सकते हैं। तो अगर आप वाकई में अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हो बिना दवाई के, तो ये मेरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा और मैं उसमें आपको बहुत से ऐसे टिप्स और बहुत से ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। तो अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको लगातार दिखे। तो मैं ये बताने चाह रही हूँ, क्या वाकई में कोई भी डिजीज़ बहुत बड़ी होती है या हम उसे बना देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हर एक चीज़ अपने बॉडी में पहले से अवेलेबल है। थायराइड, टॉन्सिल्स, कोलेस्ट्रॉल, सबकी रेंज है, वो अप डाउन हो जाती है। उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि हम बीमार हैं, हमें बीमारी हुई है। तो ये करता कौन है? बीमारी लाता कौन है? इसे बढ़ाता कौन है? और इसे क्योर करता कौन है? सिर्फ हम। तो कैसे? तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या खुद के डॉक्टर हम खुद बन सकते हैं? ये आपको पता है कि हमारे बॉडी में कितनी कैपेसिटी है कि अगर हमें कुछ भी हो जाए तो हम उसे ताकत, एनर्जी से उसे क्योर कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं कि उनको थोड़ा कुछ भी हो जाता है कि भाई थोड़ा हेडेक हुआ, थोड़ा सा सर्दी हुआ, फटाफट दवाई ली, क्या कि मुझे आधे घंटे में रेडी होना है। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर बताने जा रही हूँ डायबिटिक के बारे में। और डायबिटिक 2 टाइप्स ऑफ होती है, टाइप 1, टाइप 2। क्योंकि टाइप 2 के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि 90% लोगों को टाइप 2 की डायबिटिक होती है। डायबिटिक बोले तो क्या? शुगर। शुगर बोले तो क्या? एनर्जी। एनर्जी क्या हर किसी को नहीं चाहिए? अगर एनर्जी नहीं है तो क्या हम अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं? नहीं। तो एनर्जी हमारे अंदर है, इसलिए आज हम फिट एंड फाइन हैं। और जिसको एनर्जी लेवल नहीं है वो है बीमार। तो बीमारी क्या है? अगर हमारे बॉडी लेवल में शुगर ज़्यादा हो जाए उसे डायबिटिक कहते हैं, कम होता है तो भी उसे डायबिटिक कहते हैं कि भाई मेरे को डायबिटिक कम है, मेरा शुगर कम है, मेरा शुगर ज़्यादा है। तो ये होता क्यों है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ भी अप डाउन्स, कम हो तो भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं अच्छा सा एग्जांपल दूंगी, एकदम मतलब हर कोई उसे समझ जाए तो बेटर है लाइफ के लिए। कि जो साइकिल का टायर है उसमें अगर हवा कम हो जाती है तो भी पता चलता है कि इसमें हवा कम हुई है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ज़्यादा हवा हो जाती है तो भी उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, टायर फट जाता है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स 100% होती है। जैसे ही हमारे बॉडी के भी सारे ऑर्गन्स ऑलरेडी अंदर मौजूद है, वो अप एंड डाउन्स होते हैं, उसका रेंज अप एंड डाउन्स होता है। अगर कम होता है तो भी प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हम हमारी एक्टिविटी को भूल गए हैं। हमारा खान पान, हर एक चीज़ में हम लोगों ने मतलब इस हद तक अपने आप को मतलब एक लेजीनेस, फास्ट फूडी, मतलब इतना सब कुछ बना दिया है। और उससे ज़्यादा हम अपने ब्रेन को इतना डिस्टर्ब कर चुके हैं कि हर कोई मतलब इसे अपना इजीली बोल सकते हैं कि यार मूड नहीं है, यार उसने मुझे ऐसा बोला, यार मैं ये नहीं कर सकता, यार मेरे पास ये नहीं है। अपने माइंड को हर एक तरफ से इतना डिस्टर्ब करके रखा है क्योंकि जो है उसमें सेटिस्फाइड तो कोई है ही नहीं है। और सबसे पहली बात यह है, हमारे दिमाग का नहीं, हमारे बॉडी का नहीं, हमारा खुद का रिमोट अगर हमारे पास हो तो कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर डिस्टर्ब नहीं है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं आती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो भी रिमोट कंट्रोल है वो हमारे पास रखिए। कोई कुछ भी बोल के जाता है कि भाई मैं सही नहीं हूँ,
तो क्या किसी के बोलने से आप सही नहीं होगे या सही हो जाओगे? बहुत से लोग बोलते हैं आप सही हो, तो आप किसकी सुनोगे? जो सही बोला उसकी तो आपको ध्यान नहीं रहता है, जो बोले कि नहीं आप सही नहीं हो उसको आप दिमाग में लेके बैठ जाते हो, यार मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे बोला। यार बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, क्योंकि स्ट्रेस से भी शुगर लेवल बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से अपनी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, शुगर लेवल खत्म हो जाता है। शुगर लेवल खत्म हो जाने से क्या होता है, आपको वीकनेस आता है, टायर्डनेस आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आपकी आदत ऐसी हो गई चुकी है कि उसको आप डीपली ले लेते हो। जी नहीं, आप मत लीजिए। आप बीमार हो, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। अरे आप बीमार कहाँ से हैं? अपने माइंड से हैं, अपने बॉडी से नहीं। क्योंकि जिनको 200 शुगर होती है वो ज़्यादा टेंशन में होते हैं, या मेरे को शुगर हो गई, या मेरे को शुगर हो गई। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 400 शुगर रहती है, फिर भी वो खुद काम पे जाते हैं, उनको ये फील नहीं होता है कि मेरे को शुगर 400 बढ़ गई है। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है तो वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको वो भी एहसास नहीं होता है कि उन्हें इतना हाई लेवल शुगर है। तो ये सारी चीज़ अपने माइंड से रिलेटेड है। तो कोई कुछ भी बोल दे कि आपको शुगर है और आपने मान लिया, जी नहीं। हाँ, शुगर होता है, क्योंकि वो आपके बॉडी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से शुगर बढ़ता है और कम होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि शुगर एक डिजीज़ नहीं है, शुगर डिजीज़ है, बट बॉडी का डिसऑर्डर है वो, इसे आप समझिए। क्योंकि आप अगर 10 साल से शुगर पेशेंट हो, 10 साल से आप दवाई ले रहे हो, क्या आपकी शुगर नॉर्मल हुई है? शुगर क्या है? शुगर हर किसी के बॉडी में है, क्योंकि वो एक एनर्जी है और एनर्जी हर किसी के बॉडी में होता है। शुगर कब बॉडी लेवल में ज़्यादा होता है? जब अपनी पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं प्रॉपर बना पाती है। इंसुलिन क्या है? एक चाबी है जो हमारे शुगर लेवल को कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करती है। तो वो अगर प्रॉपर नहीं बनती है तो वो क्या करता है, शुगर अपने ब्लड में रोटेट होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमें ब्लड शुगर है। क्योंकि आपको पता है कि जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि आपका शुगर लेवल कितना है। तो क्या आपको पता है कि शुगर लेवल कितना होना चाहिए, कि भाई आप शुगर पेशेंट हो या नहीं हो? कैसे पता चलता है? क्योंकि आज की तारीख में हर कोई अपने घर में एक इंस्ट्रूमेंट ला के रख दिए हैं चेक करने के लिए, कि रोज़ चेक करते हैं या मुझे शुगर कितना है, मुझे शुगर अब तो कितना है। जी नहीं, ऐसा मत कीजिए, दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर वे। ब्लड शुगर हमारे 120 डेज में वो प्रॉपर रनिंग करता है। क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि 3 महीने में एक बार आपको शुगर लेवल चेक करना है, क्योंकि 120 डेज अपने मेन बोरों से अपना ब्लड रेक्टिफाई होता है, प्योरीफाई होता है। तो आपको 120 डेज का बोला जाता है कि 3 मंथ्स में आप चेक करवाइए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हमारे पैनक्रियास एक्टिव नहीं रहती है। और क्या टैबलेट्स लेने से आपकी डिजीज़ क्योर हो रही है, शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है? जी नहीं। जब भी शुगर लेवल बढ़ता है, या तो डॉक्टर दवाई चेंज करके देते हैं, या आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए, खाने पीने पे फोकस कीजिए। क्यों? अगर आपको प्रॉपर शुगर अगर दवाई से ही कंट्रोल हो जाता, तो क्यों आपको डॉक्टर ऐसे बोलते कि यार दवाई ले लो आपको ठीक हो जाएगा? तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए कि वाकई में क्या शुगर किस लेवल तक होने से हमें शुगर होता है। अगर 400 शुगर भी है, अपनी बॉडी अपने साथ फिट एंड फाइन है, अपने को कोई पेन नहीं है, कोई टायर्डनेस नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटी पे अप डाउन्स होते हैं। अगर आप अच्छा खाना पीना खा के सो जाते हो और सुबह उठ के देखोगे तो हमें शुगर हाई आता है, क्योंकि वो एनर्जी पूरी रात में आपके अंदर ही है। तो क्या होगा, सुबह आपको ज़्यादा आएगा, तो आपको टेंशन आ जाता है, यार मेरा रोज तो अभी 250 है, 300 है। अरे आपने क्या किया है? इसके लिए हम बोलते हैं खाना खा के आप मत सोइए, 2 घंटे तक उसकी एक्टिविटी कीजिए, ताकि वो शुगर लेवल आपको परफेक्टली मैनेज हो जाए और सुबह उठो तो आप प्रॉपर और फ्रेश रहो। तो हम आपके अपने हर एक वीडियो में यही बताते हैं कि आप खान पान और पानी पे अगर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतनी आपको बीमारियां कम होगी। हम बीमार हैं और बीमारियां बहुत सिमिलर वर्ड है। हम बीमार हैं और हमें बीमारियां हैं।
जी नहीं, हम बीमार हैं अपने दिमाग से, शरीर से नहीं। अगर आपको कितना भी टेंस हो और आपको एक शॉकेबल न्यूज़ मिले, एज इट इज़, जैसे कि अब मुझे उठने की भी ताकत नहीं है और मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ मिले, आप अपनी बीमारी भूल जाते हो, सीधा उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। क्यों? कहाँ गई आपकी बीमारी? नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। अब तो दौड़ के चले गए उसके पास कि रिलेशन को हमारे ऐसे हुआ है। कहाँ गई आपकी बीमारी? दवाई ने आपको ठीक किया? आपने उस समय कोई दवाई ली? नहीं। आपको लगता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया है तो आप डॉक्टर के पास भागते हो, फटाफट दवाई लेते हो। ये कभी आपने सोचा है कि अभी मेरी ब्लड शुगर ज़्यादा आ रही है तो मुझे एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्टिविटी करने के बाद कल वापस मैं चेक करूँ? जी नहीं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये फिट हो चुका है कि हम दवाई लेंगे तो ही ठीक होंगे, हमें ये लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी ही लेनी है। कि किसी ने ये बोला है कि यार मैंने 6 महीने दवाई ली, 1 साल दवाई ली और अभी मैं क्योर हूँ, अभी मुझे कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे शुगर भी नहीं है। जी नहीं, क्योंकि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग शुगर लेनी पड़े, कि दवाई लेनी पड़े। आप अपने आप को अगर एक्टिव रखते हो, परफेक्टली अपने आप के बॉडी मेंटेन करते हो, एक्टिविटी करते हो, तो आपको दवाई अगर स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट रखिए। आपकी एक्टिविटी अच्छी होगी तो आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली डाउन होगा और आपको दवाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और जिन लोगों को 200 तक अगर है तो उनको दवाई स्टार्ट ना करें तो बेटर है, क्योंकि वो भी एक मशीन है, वो आपको बता रही है, वो भी आपकी ब्लड में आपकी एक्टिविटी को देख के बता रही है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरे को ध्यान से सुनिए कि आप वाकई में क्या कर रहे हो। और मैं ये जितने भी आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, वाकई में ये हकीकत है कि हर एक बीमारी का कारण हम खुद है। ये ऑलरेडी एक मैंने वीडियो अपलोड किया है कि हर बीमारी का कारण हम खुद है और हम इसे खुद ही क्योर कर सकते हैं, हम हमारे डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगी, मैं कितनी भी बीमार हूँ, मैं मेडिसिन नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी ताकत है कि वो मुझे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो ऑटोमेटिकली क्योर कर देगा। मुझे उसके अंदर एक्टिविटी, खान पान और मुझे टेंशन फ्री रहने की ज़रूरत है। तो वो अपने आप में प्रॉपर अपने अंदर जो भी एक एनर्जी रहती है, ताकत रहती है, वो मुझे क्यों एकदम से अच्छे से ठीक कर देगा। उसके बाद भी अगर मैं नहीं फाइंड आउट कर पा रही हूँ कि भाई 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी भी मुझे थोड़ा सा, तब मैं जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो वैसे अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं तो हमारी बॉडी खुद ही उसे प्रॉपर वे से क्लियर कर देती है। और शुगर जैसे तो हम लोग बोल रहे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं खान पान से शुगर होती है। जी नहीं, अगर आप प्रॉपर फूड एक साथ में बैठ के ना खा के हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा अगर फ्रूट आप लेते हो तो आपको फूड पे भी इतना कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी आपको शुगर है तो आप मिठाई खाइए, चावल खाइए, सब खाइए, बट 1 स्पून 2 स्पून कोई भी चीज़ कभी भी एकदम मत छोड़िए। और छोड़ने से भी क्या आप अब तक ठीक हुए हैं? आप बोल रहे मुझे इतने सालों से शुगर है, मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती, इतनी दवाइयाँ ले रही हूँ, तो क्या आज आप शुगर नील हो? आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हो? इस पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। वाकई में आपको लगता है कि ये सब चीज़ें खाली दवाई से क्योर हो जाएगी? नहीं, आप पे डिपेंड करता है कि आपको बीमारी कितनी जल्दी अपने अंदर से बाहर करनी है। तो मैं इसके बारे में और आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरी हर एक बात पे ध्यान से बैठ के एकदम सोचना कि वाकई में हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ या खिलवाड़ कर रहे हैं। थैंक यू।